मसीह के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में तमाम पाकिस्तानी मसीहियों को, अक़लियतों को और मुहब्बते वतन पाकिस्तानियों को माइकल रोज़ की जानिब से इस्लाम। एक बार फिर हम इस दुख की घड़ी में इन आंसुओं के साथ अपनी कौम से मुखातिब होते हैं। अभी तक सानिया जड़ांवाला 16 अगस्त के बाद फिर सरगोदा में एक हारून बच्चे के साथ वाक़या हुआ। मजहबी जो है वो उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया गया और मुख्तलिफ़ जगहों पे और भी हमें जो इन्फॉर्मेशन आती रही, लेकिन वहाँ पे खुदा के फजल से हमारे कुछ रहनुमाओं ने और कुछ लोगों ने उनको कवर अप किया। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ जब कल 25 मई को हमने सुबह सवेरे उठे और अपने मोबाइल फ़ोन पे देखा कि एक इंतहा पसंद एक इंतशारी टोला जो कि सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में जो एक कारोबारी शख्सियत जाहिद मसीह, नज़ीर मसीह और उनके बेटे के साथ उनके कुछ इस तरह के मामलात थे, कारोबारी और लेन देन के मामलात थे। उन मामलात को उन्होंने एक मजहबी रंग दे दिया। तो खुदारा हमारे जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, हमारे जितने भी सियासी रहनुमा हैं, आप सबसे गुजारिश है, हम जब कभी भी सानिया होता है तो हम सब मुज़म्मती करारदाद भी देते हैं, अल्फाज भी बोलते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग जोर आवर भी होते हैं, लेकिन हम इसके लिए इस्लाहात नहीं चाहते। हमने कभी अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं की। आज हम आपकी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, आपकी इबादत गाहें महफूज नहीं है। इनके बाहर जो गैर अक़वाम के लोग हैं वो तरह तरह की गुफ्तगू करते हैं। आप सबसे मैं इल्तमास करता हूँ, सबसे पहले तो आप एक कौम बने। जब आप एक कौम बन जाएंगे, आज तक हमारा जो शजरनामा है वही नहीं पता कि हम कहाँ से हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इस तरह से तकसीम कर दिया है। आज मुख्तलिफ सानियात होते हैं, कभी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा, कभी आपने नून लीग को देखा, कभी आपने किसी बड़ी सियासी जमात को इसके ऊपर एहतजाज करते आपके साथ खड़े देखा। तो किस वजह से आपने मिनोरिटी विंग्स बनाए हुए हैं भाई? विंग्स वो होते हैं जिनको परों की, जिनको उड़ने के लिए और किसी ताकत की जरूरत होती है। तो मेरे मसीही भाइयों, मेरे अक़लियतियों, पाकिस्तानियों, आप इस मुहब्बते वतन पाकिस्तानी हैं, आपने कहीं नहीं जाना। हमने इसी पाकिस्तान में रहना है, हमने इसी पाकिस्तान को ठीक करना है, हमने अवेयरनेस कायम करनी है, हमने तमाम मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, तमाम इंसानियत की दर्स देना है और सबको बताना है कि हम सब एक हैं। जब तक हम एक मुस्बत पैगाम अहले इस्लाम के जितने भी हमारे मौलवी हजरात हैं, उलमा इकराम है और हमारे जो पादरी साहबान हैं, बिशप्स हैं, फादर्स हैं, इन सब को टीवी चैनल्स के ऊपर इस तरह की अवेयरनेस देनी है कि ये 295C का जो कानून है, अगर कोई ये करता है तो उसको सबसे पहले कानून, हमारी अदालतें मौजूद हैं, हमारी पुलिस इंतज़ामिया मौजूद है। मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ, जिस तरह से जड़ांवाला वाक़या सानिया में हमारी पुलिस ने, और वहाँ पे आप देखते हैं कि उसने कंट्रोल नहीं किया। लेकिन इस बात की मैं दाद देता हूँ कि पुलिस के कुछ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, DPO साहब को भी इस इंतशारी टोले ने, जो दहशत गर्दों ने, उनको भी जो है निशाना इबरत का निशान बनाया। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर ये अवेयरनेस कायम करें कि हम सब इंसान हैं, ये मज़ाहिब हम सब के बनाए हुए हैं, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम सबको एक इंसानियत के दर्स, एक इंसानियत के तहत सबको देखना है। ये जो इंतहा पसंदी, ये जो दहशत गर्दी, ये जो आप जिन नज़रों से और एक नीचे तबके को और एक ऊपर वाले तबके का फ़र्क ख़त्म कर देंगे, तब तक हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। मैं सबको ये गुजारिश करता हूँ, हम तो इन करारदाद और इन सानियात की जो है मजम्मत करके, एहतजाज करके, शांति नगर जिस तरह से मेरे भाइयों ने बोला और मुख्तलिफ सानियात हुए हैं, उन सब की मजम्मत करके थक चुके हैं। ये एक तो हम सबको एक सियासी जमात का क़याम करना चाहिए। मैं हर जगह पे MQM की मिसाल देता हूँ, वो महाजर होके अपने हकूक़ ले गया है। आज ये यहाँ पे जितने भी गैरतमंद मसीही लोग हमारे साथ, बड़े बुजुर्ग, बेटियां, माए, हमारे साथ इस एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज में इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मौजूद है। मैं सबको एक दाद देता हूँ कि आप लोग हकीकी जो है लीडर है, आप में हकीकी कौम परस्ती है। जितने भी लोग
जो घरों में बैठ के फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ऊपर एक जोरावर बने हुए हैं, आप सबके भी गुजारिश है कि आप भी गैरत का जो है वो सांस ले और अपनी कौम बने। और आपको आखिरी बात एक और जरूर कह देना चाहता हूं, देखिए हम इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, मैं इसको जमहूरी पाकिस्तान नहीं मानता। जमहूरी पाकिस्तान वो होता है जिसमें जमहूरिया हर जो कौम का नुमाइंदा होता है वो वोट की ताकत से होता है। आज हम एक लावारस कौम है, हमारा एक हकीकी लीडर कोई भी नहीं है। जितने लीडर्स हैं वो सब सिलेक्शन के और असली नहीं है, वो नकली और चमचे और इनके टोलों के, इनके जो तलवे चाटने वाले हमारे लीडर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और इन लोगों ने कौम की कभी नहीं ये बात करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हकीकी जमहूरियत तब आएगी, जमहूरियत की जो तारीफ है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम की तरफ से। जब तक आपके 10 नेशनल असम्बली में जो नुमाइंदगी है वो ठीक नहीं होगी, आपके वजीर, आपके MNAs, आपके MPs हर सूबाई सतह में जब तक मुंतखब होकर नहीं आएंगे वो कौम का दर्द नहीं रखेंगे। आज अगर हम देखते हैं कि हमारी जिस तरह से कौम लावारस है, हमारा वो हाल है जो एक यतीम बच्चों की तरह होते हैं, वो कभी किसी दर बदर किसी जगह पे हो रहे हैं। और जो अपने अंदर डर खौफ खत्म कर दीजिएगा। तादाद में बेशक आप कम है, कलाम मुकद्दस में एक हवाला दिया गया है, एक आयत है कि अगर तुम राई के दाने जितना भी ईमान रखते हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहोगे वो कर सकते हो। और राई का दाने की मिसाल इसलिए दी गई कि वो सबसे छोटा होता है, उसमें एक जिंदगी होती है, जान होती है। आप बेशक सबसे कम तादाद में है, आप खुद में एक जज्बा पैदा करें, आप डर खौफ से बालातर होकर आप निकले। और मैं तमाम अपने गैर अक़वाम भाइयों को, पाकिस्तानियों को ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको कानून और अदालतें मौजूद हैं। अब उस बेचारे का क्या कसूर है जिसको हेड इंजरी हुई है और वो उसको CMH में मुंतकिल कर दिया गया है, जिससे उसकी सर्जरी होगी। आप ये देखें कि उसको जिस तरह से मारपीट किया जा रहा है, ये कोई भी मजहब इजाज़त नहीं देता। मैं नहीं चाहता, मैं ये जानता हूँ कि कोई भी दीन इस्लाम का, क्योंकि मैंने खुद तमाम किताबें पढ़ी हुई हैं, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो है वो जो हमारा मजहब है वो ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब तो जानवरों के भी हकूक़ है, तो आपने उस इंसान को किस तरह से मारा। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आप हर कोई किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाकर तो जान से मार देंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक और मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से, CM पंजाब से, मरियम नवाज शरीफ से, ये जितने भी जिम्मेदारान लोग हैं जो FIR 350 से 450 लोगों के नाम नामालूम के ऊपर दर्ज कर दी गई है। 20 खवातीन हैं जो कि डंडे लाठियों के साथ वहाँ पे इंतशारी टोले में मौजूद थी। और जो लोग इसमें नामजद है 40 लोग, उन सबको सजाएं दें, इनको जमानतें जजिस से बांध को। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक लॉ का तालिब इल्म होते हुए मैं गुजारिश करता हूँ अपनी अदलिया से भी इसका सो मोटो भी लें। काजी फायज ईसा साहब जिस तरह से सानिया जड़ावाला में गए, हमें बहुत ही हमारे साथ हमदर्दी की, हमें इसी तरह आपकी हमदर्दी सानिया सरगोदा में चाहिए। अब तो आप चीफ जस्टिस साहब हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि आइंदा कोई शख्स जो है इस तरह की जुर्रत और हिम्मत ना कर सके। और एक और बात, तमाम जितने भी मिसी कौम के लोग हैं, ख़ास तौर पे मजहबी रहनुमा है, आप चर्चिज़ में इनको कौम बनाएं। इनको आपने हर शख्स, मैं देखता हूँ कि आपके घरों में मुख्तलिफ गैर कौमों के लोग आ रहे होते हैं, वो आपके वीक पॉइंट्स पकड़ रहे होते हैं। इन लोगों के साथ लेन देन ना करें। आप लोग गरीब लोग हैं, आप नमक मिर्च से खाना खा लें, लेकिन आप किसी ऐसे लोगों को अपने अंदर, इंतशारी टोलों को अपने अंदर मुलव्वस ना करें। कभी आपको किसी ने अपने साथ बिठाया है, आप लोगों से नफरत की जाती है, लेकिन आप सब जो है, आपसे गुजारिश है कि एक कौम बने और इसी कौम के नज़रिए के मुताबिक आप सब अपने हकूक़ के लिए इसी तरह बाहर निकले। और उम्मीद करते हैं आइंदा अगर इस तरह से कोई वाक़या सामने होता है तो हम उस वक्त एक कौम बनेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।